हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, एंड आप इस चैनल पे तैयारी कर रहे हो फॉर मास्टर कैडर साइंस एग्जाम। ठीक है, तो हम तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर फॉर साइंस। जो भी बच्चे ये चैनल देख रहे हैं ना बेटा, अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो और अपनी तैयारी को चार पंख लगाओ। ओके, तो पार्टिकल फिजिक्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और कल मैंने आपको ना सारे पार्टिकल्स बताए थे कि हाइप्रोन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, मिसोन्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हमने एक चीज सीखनी है, दैट इज आइसोस्पिन एंड I3। I3 आपका क्या है, दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, तो आइसोस्पिन एंड I3 थर्ड कंपोनेंट, ये आज हमने सीखने की ये क्या चीज होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2I+1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट। नंबर ऑफ स्टेट, ये I यहां पर क्या है, ये I है यहां पर आइसोस्पिन। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पाइमिजोन। अब पाइमिजोन कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, एक तो पाई पॉजिटिव होता है, एक पाई नोट होता है और एक पाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2I+1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 3। ठीक है, तो यहां से I कितना आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो I3, इसका थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, इसका थर्ड कंपोनेंट हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आंसर 1 आया ना, तो थर्ड कंपोनेंट हम कैसे लिखेंगे, पाई पॉजिटिव का थर्ड कंपोनेंट होगा +1, पाई नोट का थर्ड कंपोनेंट होगा 0 एंड पाई नेगेटिव का थर्ड कंपोनेंट होगा -1। ठीक है, एक और एग्जांपल करें। सेकंड एग्जांपल हम यहां पर लेके चलते हैं सिग्मा। सिग्मा आपके पास तीन तरह का था, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा नॉट। फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, 2I+1 किसके इक्वल हुआ, 3 के। I कितना आ जाएगा मेरा 1। सिमिलरली अगर मैं I3 लिखूंगी इनके लिए, तो I3 क्या लिखूंगी, सिग्मा पॉजिटिव के लिए +1, सिग्मा नोट के लिए 0 एंड सिग्मा नेगेटिव के लिए -1। ठीक है, अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि केयोन या केमिजोन्स हमने करे थे ना, इसकी दो स्टेट होती है ना, कौन कौन सी, एक तो K पॉजिटिव होता है और एक K नोट होता है। इसकी वैल्यूज पुट करो, 2I+1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, I की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो I3 कंपोनेंट क्या होगा, K पॉजिटिव का I3 कंपोनेंट होगा +½ एंड K नोट का I3 कंपोनेंट होगा -½ ओके, हमें ना टोटल 0 बनाना होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप टोटल सम करोगे +1 -1 0, यहाँ पे आप सम करोगे +½ -½ तो टोटल क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड आइसोस्पिन आ गई है। अगर मैं इसके एंटी पार्टिकल की बात करूं ना बेटा, K पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल क्या होता है, K पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल होता है ये, या फिर ये भी लिख लेते हो। तो इसकी स्पिन क्या होगी, इसका I3 क्या होगा, -½ और अगर मैं इसका एंटी पार्टिकल की बात करूं तो इसकी स्पिन क्या होगी, मैं स्पिन बोल देती हूँ बार बार, I3, इसका थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, आइसोस्पिन का +½ ठीक है, ओके। फोर्थ एग्जांपल करें। फोर्थ एग्जांपल हम लेते हैं लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट की कोई स्टेट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2I+1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से I कितना आ जाएगा, 1 - 1 करोगे 0 है ना, तो I कितना आ गया मेरा 0, I भी 0 आ गया एंड I3 भी कितना आ गया 0। ठीक है, सिमिलरली हम और किसकी आइसोस्पिन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ओमेगा की। ओमेगा भी सिंगल ही है, तो 2I+1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली I भी 0 आ जाएगा, I3 भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसा आप करके सबकी निकाल सकते हो। मैं आपको सभी की निकलवा देती हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लिया होगा, आई होप सबने, अगर नहीं किया तो प्लीज कर लो नोट। ठीक है,
ओके, तो अब हम आइसो स्पिन की बात करते हैं कैस्केड की। कैस्केड आपके पास दो स्टेट्स में होता है, एक तो जीरो में एंड एक नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2i + 1 = 2, है ना। और यहाँ से i क्या आ जाएगा, i आ जाएगा हाफ। i हाफ आ गया तो i3 कितना आ जाएगा, 0 के लिए हम क्या लिखेंगे +½ एंड कैस्केड नेगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे -½ ओके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की। न्यूक्लियॉन्स, आपके न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या आते हैं, एक तो प्रोटॉन आते हैं और एक न्यूट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली 2i + 1 = 2, आइसो स्पिन आ जाएगी हाफ एंड i3 थर्ड कंपोनेंट कितना आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए होगा ये +½ एंड 1 एंड न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा -½ ठीक है। एक हमारा था न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो नहीं, इटा नॉट, है ना, हमने इटा नॉट पढ़ा था। इटा नॉट भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे अगर हम 2i + 1 = 1 करेंगे तो i भी 0 आ जाएंगे एंड i3 भी कितना आ जाएगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लग रहा होगा कि नहीं करना, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो कि एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस में इसका यूज होगा, ठीक है। तो चलो अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं आपको वो करवाती हूँ, ठीक है। ओके, तो अब ना आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप ना चेक करो कि कोई रिएक्शन फॉरबिडन है या नहीं है, मतलब अलाउड है या नहीं है, ठीक है। जैसे ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आपके पास एग्जाम में ये रिएक्शन दे रखी है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस पाई पॉजिटिव, ठीक है। अब आपसे ये पूछेंगे क्या ये रिएक्शन अलाउड है या नहीं है, तो इसके लिए ना हमें 5 चीजें चेक करनी होती है। कौन कौन सी 5 चीजें चेक करनी होती हैं, एक तो हमें चेक करना होता है चार्ज, एक हमें चेक करना होता है लेप्टॉन नंबर, एक हमें चेक करना होता है बैरियन नंबर, एक हमें चेक करनी होती है i3 दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, और एक हमें चेक करनी होती है स्ट्रेंजनेस। अगर तो ये सभी चीजें फॉलो हो रही हैं तो रिएक्शन अलाउड होगी, अदरवाइज रिएक्शन विल बी फॉरबिडन। चेक करते हैं। अब देखो प्रोटॉन पे चार्ज 1 + 1, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 0, प्रोटॉन पे 1, पाई पॉजिटिव पे 1, तो यहाँ पे भी 2 बन रहा है, यहाँ पे भी 2 बन रहा है, तो ये मेरा ठीक है। अब लेप्टॉन नंबर चेक करो, क्या प्रोटॉन लेप्टॉन है, नो, तो 0 0 0 0, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या है, ये तो हाइड्रोन्स है ना, ठीक है, और पाई पॉजिटिव मेसोन है, तो ये लेप्टॉन नहीं है, तो यहाँ पे 0, ये भी ठीक है। अब बैरियन नंबर चेक करते हैं, है ना, इनमें से बैरियन कौन है, प्रोटॉन बैरियन है, ये भी बैरियन है ना, प्रोटॉन तो बैरियन है ही है, ठीक है। न्यूट्रॉन भी बैरियन है, प्रोटॉन तो बैरियन है ही है, बट पाई बैरियन है नहीं, पाई तो मेसोन है, तो यहाँ पर आएगा 0, तो ये भी क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बन रहा है, यहाँ पे भी 2 बन रहा है। अब आइसो स्पिन की बात करें तो i3 कितना है, प्रोटॉन का हाफ प्लस हाफ, न्यूट्रॉन का कितना है -½ प्रोटॉन का +½ एंड पाई पॉजिटिव का 1, तो ये देखो हाफ हाफ 1 -½ हाफ, ये कैंसिल हो गया और 1, तो ये भी ठीक है। अब स्ट्रेंजनेस, इसकी कोई स्ट्रेंजनेस नहीं है, ये भी स्ट्रेंज पार्टिकल्स नहीं है, तो ठीक है, तो ये मेरी रिएक्शन क्या है, अलाउड है। अब ना कोई जरूरी नहीं है आपसे, देखो ये भी आ सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि रिएक्शन अलाउड है या नहीं है, ये भी आ सकता है कि ये चेक करके बताओ कि स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो रही है या नहीं हो रही, या आपको एक चीज दे देंगे कि लेप्टॉन नंबर बताओ कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपको एक आधी एग्जांपल और करवाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ठीक है। ओके, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखने लगी हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन प्लस लैम्डा नॉट प्लस सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। तो चार्ज चेक करें तो चार्ज इस पे कितना है 1 + 1, है ना, प्रोटॉन पे 1, अब लैम्डा नॉट पे चार्ज 0 है और इस पर कितना है 1, तो चार्ज कंजर्व हो रहा है, ठीक है। लेप्टॉन नंबर, क्या इनमें से कोई लेप्टॉन है, नहीं है। लेप्टॉन ज्यादा कौन कौन से होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे,
है ना, और कौन होता था, और न्यू होता था ना, न्यू 3 तरह के थे जो हमने पढ़ा था। और इसके अलावा लेप्टॉन्स में कौन कौन था, मियोन्स थे, है ना, मियोन्स थे। तो ये तो लेप्टॉन है ही नहीं ना, तो यहाँ पे भी 0 0, ये भी 0 + 0 + 0, तो लेप्टॉन नंबर भी मेरा क्या कन्वर्व हो रहा है। अब बैरियन कौन कौन है, ये बैरियन है, यस दिस इज द बैरियन। क्या प्रोटॉन तो बैरियन है ही है, क्या लैम्डा बैरियन है, ऑब्वियसली बैरियन है ना। बैरियन के तो टाइप है हाइड्रोन, ठीक है, तो सिग्मा भी बैरियन है, तो ठीक है, ये तो कन्वर्व नहीं हो रहा ना, क्यों, क्योंकि एक जगह आपके पास 2 बन रहा और एक जगह आपके पास क्या बन गया, 3 बन गया, है ना। ऑल हाइड्रोन्स आर बैरियंस, ठीक है। अब थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंजनेस हाफ प्लस हाफ, स्ट्रेंजनेस नहीं सॉरी I3 कंपोनेंट हाफ प्लस हाफ, है ना, यहाँ पर हाफ। इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी है 0 और इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी है 1, तो ये तो बन ही नहीं रहा, स्ट्रेंजनेस सॉरी I3 कन्वर्व नहीं हो रहा। अब स्ट्रेंजनेस की बात करें, ये कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन तो स्ट्रेंज नहीं है, प्रोटॉन स्ट्रेंज नहीं है, लैम्डा नॉट स्ट्रेंज है, ऑब्वियसली है। कितनी होती है इसकी स्ट्रेंजनेस, -1। और आपकी सिग्मा प्लस की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, आई थिंक सिग्मा प्लस की स्ट्रेंजनेस आपके पास है -1, है ना। इसकी स्ट्रेंजनेस भी कितनी है -1, तो ये तो टोटल -2 बन गया ना, तो ये भी कन्वर्व नहीं हो रहा। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, दिस रिएक्शन इज फॉरबिडन और नॉट अलाउड, ठीक है। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी कि किस तरह से करना है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल आपको और करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। ओके, तो थर्ड एग्जांपल हम कर रहे हैं, दैट इज प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू K पॉजिटिव प्लस सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। अब चार्ज की बात करें तो 1 + 1, ये भी क्या आएगा 1 + 1, तो ये कन्वर्व है। लेप्टॉन, कोई भी लेप्टॉन नहीं है तो 0 + 0, ये भी कन्वर्व है। बैरियन, प्रोटॉन बैरियन है, क्या K पॉजिटिव बैरियन है, नो इट इज मिजोन, तो ये क्या आएगा 0। सिग्मा पॉजिटिव बैरियन है, यस इट इज बैरियन, तो ये कन्वर्व नहीं है क्योंकि एक साइड आपका 2 बन रहा है ना एंड राइट हैंड साइड आपका 1 बन रहा है, तो बैरियन इज नॉट कन्वर्व, बैरियन नंबर कन्वर्व नहीं है। अब I3 की बात करें तो यहां पर क्या आएगा, हाफ प्लस हाफ, है ना। K मिजोन का I3 कितना था, हाफ, और E सिग्मा प्लस का था 1, है ना, 1, तो ये भी कन्वर्व नहीं है। स्ट्रेंजनेस की बात करें तो 0 0 कोई स्ट्रेंजनेस नहीं है। K पॉजिटिव की स्ट्रेंजनेस +1 एंड आपके पास सिग्मा पॉजिटिव की स्ट्रेंजनेस -1, तो ये भी 0 बन गया ना, तो ये कन्वर्व है। बट जो रिएक्शन है वो अलाउड नहीं है, रिएक्शन इज नॉट अलाउड और फॉरबिडन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि एग्जांपल ये कैसे अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, है ना। पेपर में मान लो आपको ये रिएक्शन दे दी और आपको ये आ जाए कि आप ये बताओ कि स्ट्रेंजनेस कन्वर्व नहीं है या नहीं है, ये बताओ, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो, कुछ जरूरी नहीं होता कि हर चीज कन्वर्व हो। अगर सभी चीजें कन्वर्व हो गई फिर तो रिएक्शन अलाउड है, अदरवाइज रिएक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में ना हमने करने क्वार्क कंटेंट। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से भी क्वेश्चंस ढूंढो, ठीक है, क्योंकि टीचर आपको जितना मर्जी पढ़ा ले बट जब तक आपके खुद के सेल्फ एफर्ट्स नहीं है ना, आई वांट कि आप खुद पढ़ो और उसमें से फिर कमेंट्स में अपने डाउट पूछो कि मैम यहाँ से नहीं समझ आ रहा या इस टॉपिक को बताओ, ठीक है। या कोई एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने करवाया, आप इसकी 4-5 एग्जाम्पल खुद से करो और अगर कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं होती है तो प्लीज कमेंट करो कि मैम ये एग्जाम्पल आप प्लीज सॉल्व करवा दो, ताकि अगले लेक्चर में ना मैं आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि कोई भी बच्चा जो साइंस पेपर की तैयारी करना चाहता है ना उसकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। Thank you and all the very best. All the very best. Thank you. Bye.